गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक बेटा हमने यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट कर ली। हमने यूनिट एंड डायमेंशन क्लास तक कंप्लीट कर ली और आज हमारा इस टॉपिक स्टार्ट होगा एरर। ठीक है ना। उसके बाद हम मेजरमेंट की बात करेंगे। एरर कंप्लीट करके मेजरमेंट पढ़ेंगे। देखो बेटा, एरर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। दो वैल्यूज का डिफरेंस, जैसे दो वैल्यूज हम बोले एक ट्रू वैल्यू है और एक मेजर्ड वैल्यू है। जैसे अपन कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं या मास का मेजरमेंट कर रहे हैं या टाइम का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसकी एक ट्रू वैल्यू होती है और एक जो हम मेजर करते हैं वो हमारी होती है मेजर्ड वैल्यू। तो हम ट्रू वैल्यू की बात करते हैं और एक हम बात करते हैं मेजर्ड वैल्यू की। दो वैल्यूज होते हैं अपने पास। ट्रू वैल्यू जो फिक्स करी हुई होती है, जैसे बोला गया कि भाई आप बाजार से बोर्ड लेके आए तो इस बोर्ड की लेंथ थी सपोज 5 फीट, वो ट्रू वैल्यू है। अब आपसे बोला गया कि भैया इस बोर्ड की लेंथ मेजर करके बताओ, तो किसी ने इसको 5.01 फीट मेजर किया, किसी ने 4.99 मेजर किया, तो वो हमारी मेजर्ड वैल्यू होगी। और एरर क्या होगी? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। एरर का फॉर्मूला क्या होगा? एरर इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एरर का फॉर्मूला होगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, एक ही बात है। तो इसका जो डिफरेंस होगा उसी को हम एरर बोलेंगे। जनरल सी बात है, ठीक है, सिंपल है। ये जो एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कई बार ऐसे सुनते हैं जीरो भी होती है। एरर जीरो नहीं होती है कभी भी। एरर जीरो हुई इसका मतलब एरर है ही नहीं उसमें। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू अगर दोनों इक्वल आती है, एग्जैक्ट मेजर कर ली मान लो आपने, तो उस केस में एरर क्या होगी? जीरो। तो ये जीरो भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। प्लस उस सिचुएशन में होगी जैसे ट्रू वैल्यू ज्यादा है मेजर्ड वैल्यू कम है, तो हम प्लस कंसीडर कर लेते हैं। या ट्रू वैल्यू कम है मेजर्ड वैल्यू ज्यादा मेजर करी आपने, तो उसको माइनस कंसीडर कर लेते हैं। तो एरर बहुत कम और छोटी होती है। ऐसा नहीं सुनते कई बार कि आपने जैसे 5 फीट बोला, इसको लेंथ को 5 फीट बोला और आपने इसको 7 फीट मेजर किया, तो बहुत बड़ी एरर होगी। इसको एरर नहीं बोलेंगे, ये तो बहुत बड़ी एरर हो गई, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता, पॉइंटों में पता चलता है, ठीक है। और एरर जो है उसके हम टाइप्स भी देखेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लियर होगी। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। क्या लिखोगे डेफिनेशन? द डिफरेंस बिटवीन true value and measured value. The difference between true value and measured value is called error. The difference between true value and measured value is called error. ठीक है ना। डिफरेंस वैल्यू जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है उसे हम एरर बोलते हैं। टाइप्स ऑफ एरर। एरर जनरली 2 टाइप की होती है, बट हम 3 टाइप कंसीडर करते हैं। फर्स्ट आपकी है सिस्टमैटिक एरर। सेकंड आपकी है रैंडम एरर और थर्ड आपकी है ग्रॉस एरर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर: सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर। सिस्टमैटिक एरर जिसके कॉजेस हमें पहले से ही पता हो। जैसे एग्जांपल सोचो, इंस्ट्रूमेंट पे कोई रीडिंग्स ले रहे थे और उसमें पता था कि वो पहले से ही कुछ वैल्यू गलत मेजर कर रहे हैं, जिसके रीजन हमें पहले से पता हो। कॉज ऑफ एरर पहले से ही पता हो। नॉन द कॉजेज ऑफ एरर आर नॉन। अगर एरर के कॉज हमें पता है, कॉजेज ऑफ एरर आर नॉन, तो उस टाइप की जो एरर होती है उनको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। अगर एरर के कॉजेज हमें पहले से ही पता है, ठीक है ना, तो उस टाइप की एरर को हम बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर, जिसके कॉजेज हमें पहले से ही पता है कि किस वजह से एरर हो रही है, ठीक है ना। जैसे पर्सनल एरर, अब इसमें भी कई सारे हम टाइप्स पढ़ेंगे। सिस्टमैटिक एरर भी कई टाइप की होती है। जैसे हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है ना। हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसमें पहले होगी इंस्ट्रूमेंटल एरर। जनरल बात करें इंस्ट्रूमेंटल एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट जो भी एरर हमें पता है कि इंस्ट्रूमेंट में एरर है। जैसे हम जनरल बात करें कि भाई हम कुछ वेट मेजर कर रहे हैं, सब्जी लेने गए, उसमें वेट मेजर किया और उसने पॉइंटर में कुछ पहले से वैल्यू दिखा रखी है। आपने मान लो कि 1 केजी लेना था और उसमें 0.05 की पहले से एरर थी। अब आपने उसमें 1 केजी मेजर किया तो 0.05 तो वो पहले से ही कम मेजर करेगा। मान लो प्लस कर रखा था उसने, ठीक है ना। गड़बड़ करते हैं ये वाले सब्जी वाले ये जो भी है,
उसमें 0.05 की पहले से ही एरर है, तो वो एरर मुझे पता है इंस्ट्रूमेंट की वजह से, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट वो एरर है, तो वो एरर सिस्टमैटिक एरर का टाइप हुआ जो पहले से हमें पता है। पर्सनल एरर जानबूझ के गलती हो सकती है, हमें पता ही नहीं कैसे रीडिंग लेनी, पर्सनल लिखना कुछ और था, लिख कुछ और दिया, तो वो होती है पर्सनल एरर। ये भी सिस्टमैटिक एरर का ही पार्ट है। इनसफिशिएंसी इन एक्सपेरिमेंट, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमें उसके बारे में पता ही नहीं है और रीडिंग लेने लगे, तो क्या एरर पॉसिबल है? 101% आएगी, तो वो भी हमारी इनएफिशिएंसी, एरर ड्यू टू इनएफिशिएंसी, एरर ड्यू टू इनएफिशिएंसी। एफिशिएंट ही नहीं हो आप एक्सपेरिमेंट करने में और एरर मेजर कर रहे हो, तो उस केस में पक्का एरर आएगी, एरर ड्यू टू इनएफिशिएंसी। तो एरर होगी, मतलब हमें पता ही नहीं है, वो एरर हमें पता नहीं है, ठीक है ना, उस केस में वो सिस्टमैटिक एरर का ही टाइप हुआ। इस तरह से हम कुछ इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। जनरल लाइन के बारे में ज़्यादा लिखना नहीं, आपको पता होना चाहिए। सिस्टमैटिक एरर वो एरर होती है जिनके कॉजेस का हमें पहले से पता होता है, जिसके कॉजेस का हमें पहले से पता होता है उन्हें हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें इसको थोड़ा सा पढ़ना है। डेफिनेशन जरूर लिखनी है और किस टाइप की हो सकती है वो लिखनी है, 3-4 सफिशिएंट है। दूसरी होती है बेटा रैंडम एरर, जिसके कॉजेज का हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। इस टाइप की एरर जिसके कॉजेज का हमें पता ही नहीं है, ठीक है ना, वी डोंट नो अबाउट द कॉज ऑफ एरर कॉल्ड रैंडम एरर। दूसरा जो टाइप आपने लिखा है रैंडम एरर, उसके कॉजेज को हमें पहले से पता नहीं हो, उससे जस्ट ऑपोजिट। सिस्टमैटिक एरर के कॉजेज हमें पता होते हैं, मैंने एग्जांपल कई सारे बता दिए। जो दूसरी टाइप आप पढ़ रहे हो रैंडम एरर, इसके कॉजेज का पता ही नहीं हो हमें, रैंडम एरर, we don't know about the cause of error, then this type of error called random error. We don't know the causes of error, then किस वजह से एरर हुई वो हमें नहीं पता, then this type of error is called random error, random error, clear हुआ? We don't know the causes of error, then this type of error is called random error. उसके एरर के कॉजेज हमें पता ही नहीं हो किस वजह से एरर हो रही है, उस टाइप के एरर को बोला जाता है बेटा रैंडम एरर, ठीक है ना। अब इसको रिमूव कैसे करें? जैसे सिस्टमैटिक एरर हमें पता है कि भाई हमने कुछ वेट मेजर किया, उसने 0.05 ग्राम या किलोग्राम पहले से ज्यादा बताया, अब हमें कुछ मेजर करना है उसमें 1 kg, तो हमें 1.05 kg मेजर करना होगा, तब वो एक्जैक्ट 1 kg होगा, तो मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ। मुझे पहले से पता है कि भाई इतना मेजर करना है, ठीक है ना, 1 kg लेना है हमें, और उसमें पहले से कुछ एरर है तो वो प्लस माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं आती। सिस्टमैटिक एरर को रिमूव किया जा सकता है, सिस्टमैटिक एरर को रिमूव किया जा सकता है डायरेक्ट, ठीक है ना, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही नहीं। अब रैंडम एरर जिसकी कॉजेज का पता ही नहीं है, तो इस टाइप के एरर्स को रिमूव करने के लिए हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडिंग्स लेनी होती है। जैसे मैंने क्लास में एग्जांपल बताया था कि पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करते हैं, तो हम पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें हम जी मेजर करते हैं, स्मॉल जी। पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने सीखा है बेटा, P = 2 पाई √L/c। जब आप ये एक्सपेरिमेंट करते हो तो एक्चुअल में आपसे जी पूछा जाता है, जी का फॉर्मूला हो जाता है, इसका बहुत सारे स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे, t² = 4 पाई² L/g, then g = 4 पाई² L/t², ये जी का फॉर्मूला होता है। अब एक्चुअल में इस वाले एक्सपेरिमेंट में करना क्या होता है, आप खुद कर सकते हो घर पे, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट होता है। 4 पाई² कांस्टेंट लेंथ ऑफ पेंडुलम, जो भी पेंडुलम आपने थ्रेड लिया उससे पत्थर बांध दिया और उसको फिर आप ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कराते हैं, तो उसकी लेंथ फिक्स होती है थ्रेड की। आपको टाइम पीरियड मेजर करना है ऑस्किलेशन का, एक कंप्लीट ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड। इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे किया जाता है कि सपोज आपसे ऐसा बोला जाए कि भाई टाइम पीरियड मेजर करना है, 10 ऑस्किलेशन का या 5 ऑस्किलेशन का टाइम मेजर करना है, तो उसके लिए आप स्टॉप वॉच रखते हो, स्टॉप वॉच रखी और जैसे ही आपने मान लो मेन पोजीशन से आप उसको एक्सट्रीम पोजीशन ले जाके छोड़ते हो, यहाँ पे ले जाके उसको छोड़ना पेंडुलम को, तो वो इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करता है। टू एंड फ्रो मोशन करता है, ऑस्किलेशन काउंट कर लो कि 5 ऑस्किलेशन का टाइम मेजर कर लिया, वो आपका टाइम पीरियड है सपोज t। तो आपने क्या किया, स्टॉप वॉच ऑन करी, स्टार्ट हुआ,
फिर जैसे 5 ऑस्किलेशन में क्लॉज करते हैं, टाइम मेजर कर लिया। क्या आप इस तरह की जो रीडिंग ले रहे हो आप कह सकते हो कि ये ट्रू वैल्यू है इसमें, या इसमें कुछ एरर हो सकती है? बिल्कुल इसमें एरर हो सकती है, ठीक है ना। इसमें एरर हो सकती है कि सपोज हमने स्टॉप वॉच थोड़ी लेट स्टार्ट करी या थोड़ा पहले बंद कर दी तो उसमें टाइम आगे पीछे हो जाएगा। इस तरह से उस एरर को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडिंग्स लेनी होती है। मैं ये एक्सपेरिमेंट 10 बार करूँ, 10 रीडिंग्स ले लूँगा और फिर 10 का एवरेज ले लूँगा, हो सकता है मेरे पास ट्रू वैल्यू आ जाए, उसको मैं ट्रू वैल्यू मान लूँगा। तो इसी तरह से रैंडम एरर को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडिंग्स टू रिमूव द रैंडम एरर, we take maximum number of readings, हम लेते हैं उसमें, ठीक है। सपोज आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसकी रीडिंग्स ली R1, R2, अप टू Rn रीडिंग्स ली, ठीक है। n रीडिंग ले ली आपने, 10, 20, 50 जो भी ली। अब आप क्या करोगे, इसकी ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करोगे ना, तो R एवरेज निकालोगे। R एवरेज क्या होगा बेटा, सारी रीडिंग्स को ऐड करके उनका उसमें है ना जितनी नंबर ऑफ रीडिंग्स है उनका डिवाइड कर लो। सपोज n रीडिंग ली तो n का डिवाइड कर लो और इसी को अपन क्या मान लेते हैं बेटा, ट्रू वैल्यू। ये मेरी क्या हो जाती है, रीडिंग जो है वो ट्रू वैल्यू हो जाती है, इसी को हम ट्रू वैल्यू मानते हैं। रैंडम एरर को काजेस का हमें पता नहीं होता है, इसको रिमूव करने के लिए हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडिंग्स लेनी होती है और जितनी रीडिंग्स आई उन सबका एवरेज ले लो, उस एवरेज वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको ट्रू वैल्यू मान के उसमें जो भी एरर निकालनी होती है वो हम टाइप्स ऑफ एरर और डिस्कस करेंगे। तो ये दूसरा टाइप था आपका रैंडम एरर। इसी तरह से तीसरा जो टाइप है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर जानबूझ के जो गलती करते हैं, ठीक है ना, जानबूझ के जो रीडिंग्स लेने में, या मैं बोलूं कि केयरलेसनेस, ड्यू टू केयरलेसनेस जो एरर होती है उसको ग्रॉस एरर का टाइप बोलते हैं। ड्यू टू केयरलेसनेस जो एरर होती है उनको हम ग्रॉस एरर का टाइप बोलते हैं। एक टाइप की पर्सनल एरर ही है, हम केयरलेसनेस होके हम रीडिंग्स ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें पक्का एरर आएगी, उसको हम ग्रॉस एरर बोल देते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रॉस एरर। इसको रिमूव करने का तरीका तो आपको पता ही है, हमें एफिशिएंस, हमें उसके बारे में पहले पढ़ना होगा, हमें केयरलेसनेस नहीं होना है, हमें प्रॉपर तरीके से रीडिंग्स लेनी होगी, तो फिर वो जो एरर है वो रिमूव हो जाती है। तो ग्रॉस एरर जो तीसरा टाइप था वो किस वजह से होता है बेटा, ड्यू टू केयरलेसनेस। ड्यू टू केयरलेसनेस, कि हमने रीडिंग गलत लिख दी, हमारे इंस्ट्रूमेंट सेट नहीं किया, उससे पहले हम रीडिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं तो रीडिंग गलत आएगी, ठीक है ना। तो वो सारे रीजन इसके हैं, ग्रॉस एरर के रीजंस हैं कि कैसे होती है। केयरलेसनेस ध्यान में होना चाहिए, अगर हम केयरलेसनेस होकर रीडिंग्स लेंगे तो हमारी रीडिंग्स गलत आएंगी, इसको हम बोलेंगे उस टाइप की एरर को बोला जाता है ग्रॉस एरर। इस तरह से आपने 3 टाइप की एरर डिस्कस करी बेटा। पहली थी सिस्टमैटिक एरर, दूसरी थी आपकी रैंडम एरर और तीसरी थी ग्रॉस एरर। सिस्टमैटिक एरर जिसके कॉजेस का हमें पहले से पता होता है सिस्टमैटिक एरर, जिसके कॉजेस का हमें पता नहीं होता वो रैंडम एरर, और तीसरी ड्यू टू केयरलेसनेस जो एरर होती है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। इस तरह से हम 3 टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस करते हैं बेटा, बहुत इजी होती है। अब हम आगे जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे 3 टाइप्स ऑफ एरर, रिलेटिव एरर, सॉरी इससे पहले एब्सोल्यूट एरर, फिर रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। वहां से क्वेश्चन पक्का आता है, उसका न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं। ये तो बेसिक स्टार्ट था कि एरर क्या होती है, कितने टाइप के एरर पढ़ते हैं। उसके बाद 3 टाइप के एरर और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और उसके बाद रिलेटिव और परसेंटेज एरर, ठीक है ना, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।